नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है करंट अफेयर क्लासेस के साथ हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि डेली जो अखबार में न्यूज़पेपर में ये जो भी क्वेश्चन है ये किसी मैगज़ीन से नहीं है। ये डेली जो भी न्यूज़पेपर आप रीडिंग करते हैं वहीं से क्वेश्चन लिया जाता है और जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं उसी को सिर्फ लिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। तो डेली 5 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आज का पेपर या कल का पेपर अगर आपने रीड किया होगा तो तुरंत इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो जस्ट चेक करते हैं अपने आप को कि हम लोग 5 क्वेश्चन राइट कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए टॉप 5 क्वेश्चन के साथ मनोकामना रहे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आईएएस के एग्ज़ाम में और पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। कह रहा है कि ये जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्ष का प्रथम और अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है? यानी कि ये जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इन सभी में पहला और लास्ट का दिया हुआ है। पूछ रहा है कि साल में जो प्रतियोगिता आप ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन जो टेनिस की प्रतियोगिता है, ग्रैंड स्लैम है, इसमें पहले कौन खेला जाता है और अंत में कौन सा खेला जाता है? तो कह रहा है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। फिर सेकंड कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। सी कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन ओपन। डी कह रहा है यूएस ओपन एंड फ्रेंच ओपन। कोई एक राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें कि ये प्रश्न आईएएस में पूछा हुआ है, पीसीएस में भी पूछा हुआ है, अदर स्टेट में भी पूछा हुआ है। तो साल का पहला, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो अ से शुरू होता है। तो साल में जो पहला गेम होता है उसको हम अ से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है और अंतिम होता है यूएस ओपन। यानी साल का पहला, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। बी इसका आंसर नहीं होगा, सी इसका आंसर नहीं होगा, डी इसका आंसर नहीं होगा। ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। ये चारों पूछा था कि क्रमवार सजाइए, सबसे पहले कौन होता है और उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है। तो आपको बता देते हैं कि साल में सबसे पहले हम खेलते हैं, एक नंबर पे खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। और से मान लीजिए अ को पहले रखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकंड पे हम खेलते हैं फ्रेंच ओपन और थर्ड पे हम खेलते हैं विंबलडन ओपन और फोर्थ पे खेलते हैं यूएस ओपन। तो पहला ये है, अंतिम ये है। अगर क्रमवार से जाने का बोले तो ये आपका, और ये एफ को बीच, बी को 3 पे नंबर कर दीजिएगा। तो आपका आईएएस में और पीसीएस में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो अभी जो है यूएस ओपन शुरू होने वाला है, इसीलिए चर्चा में था। और यूएस ओपन जो विजेता होता है, एकल विजेता, उसकी धनराशि बढ़ा दी गई है। आप मुझे बताइएगा कि उसको जो यूएस ओपन खेलता है, अमेरिकन ओपन जो खेलता है, उस एकल विजेता को कितना धनराशि प्राप्त होता है। अभी परसों के पेपर में अमर उजाला में शायद था, स्पोर्ट्स वाला पेज खोलेंगे तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए अमृत सरोवर को विकसित करने में भारत का प्रथम और द्वितीय राज्य कौन सा है? केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो अमृत सरोवर। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है मुझे बताइएगा। कह रहा है कि ये जो योजना केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर शुरू की है, इसमें भारत का प्रथम और द्वितीय राज्य कौन सा है जिसने इस योजना को अच्छी तरीके से लागू करा है? ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बी कह रहा है राजस्थान और बिहार। और सी कह रहा है केरला और कर्नाटका। डी कह रहा है मेघालय और सिक्किम और मेघालय। तो इसका आंसर डी नहीं होगा, केरला कर्नाटका नहीं होगा, राजस्थान बिहार नहीं होगा। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो अमृत सरोवर योजना को लागू करने में या विकसित करने में पहला स्थान है, तो यूपी। 2 के बारे में पूछेगा तो अब 2 बता दीजिएगा, यूपी और एमपी। पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से इसको केंद्र सरकार की योजना को लागू किए हैं। चलिए सेकंड, ओके, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाइए वहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा। पहला, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पीच ब्लैंक 2022 नामक सैन्य अभ्यास
का आयोजन विश्व के किस देश में किया जा रहा है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी अफ्रीका। कोई एक आंसर होगा, तो इसमें आंसर अफ्रीका नहीं होगा, भारत नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ से अगर ज़्यादा पूछेगा तो आप कैसे देंगे। तो कह रहा है पिच ब्लैंक, जो अभी हम देखे हैं, पिच ब्लैंक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया जा रहा है, डार्विन में किया जा रहा है। और लगभग 16 देशों के वायु सैनिक, याद रखिएगा, वायु सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। और साथ में क्वाड देश, क्वाड कंट्री कौन कौन सी है मुझे बताइएगा, अगर अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है। क्वाड देश भी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, वायु सैनिक होंगे। लगभग 16 देशों के वायु सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं सैन्य अभ्यास में। आपको बताएं, जर्मनी भी इस बार आएगा, ब्रिटेन भी इस बार आएगा, फ्रांस भी इस बार आएगा। और इसका आयोजन जो किया जा रहा है, इसका डेट है 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहेगा। और ये वायु सैनिक किया जा रहा है, वायु सैनिक की ज़्यादा भागीदारी। आपको बताएं 2018 के बाद ये 20 में नहीं हुआ, इसका कारण कोरोना था। कोरोना में, यानी कि 18 के बाद 20 में नहीं हुआ, 22 में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें मेन भूमिका क्वाड कंट्री की। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि 2000 ये द्विवार्षिकी सैन्य अभ्यास है, यानी हर 2 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। आप मुझे बताइएगा कि पहली बार इसका आयोजन किस वर्ष किया गया है। चलिए, क्वाड कंट्री के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। क्वाड कंट्री में आपके भारत आएंगे, आपके ऑस्ट्रेलिया हैं, आपके अमेरिका हैं और आपके जापान हैं। इन चारों को मिला के हम क्या कहते हैं? क्वाड कंट्री या क्वाड देश। ये सभी एकजुट होकर चाइना का मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं ये आप मुझे बताइएगा। तो अगर आपसे पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा पिच ब्लैंक के बारे में, तो डिटेल आपके पास है, कहीं से भी प्रश्न पूछे आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे वायु सैनिक, वायुसेना, ये स्पेशली वायुसेना का अभ्यास है। चलिए 4 क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 2 लोगों से मैंने प्रश्न ऐसे मौखिक पूछा था, सभी ने उत्तर सही दिया था। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप राइट देंगे। ए कर्नाटका, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। यानी कि हर घर जल पहुंचाना भारत सरकार का लक्ष्य है और भारत सरकार चाह रही है 2024 तक हर नल जल योजना, हर नल से जल निकले, कोई भी पानी की वजह से किसी को किसी तरह की समस्या ना हो। तो टारगेट 2024 है। और भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, इसका आंसर होगा गोवा। गोवा की राजधानी बताइएगा, पणजी, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम मुझे बताइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 2017, 2018, 2019, 2020। और जल जीवन मिशन का उद्देश्य है 2024 तक सभी के नल से जल प्राप्त करना। और पहला राज्य जो हुआ है 24 के पहले ही इसने कंप्लीट कर लिया। ये गोवा छोटा सा राज्य है, ये आप देखेंगे अरब सागर के कोस्ट में, मुंबई के नीचे आपको गोवा एक बंदरगाह भी है। इसकी राजधानी शायद पणजी है। किस नदी के किनारे पणजी है मुझे बताइएगा। तो इसका ये पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था, इसको शुरू किया गया था 2019 में, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी और डी गलत होगा। ओके, कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? हर घर जल योजना। ओके, और अभी टारगेट किसने पूरा किया है? वो है गोवा। उम्मीद करें आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे जितने भी प्रश्न मैंने पूछा उसका उत्तर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, इतना समय निकाल के सुनते हैं। थैंक यू। फिर नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।